हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट टॉप आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 69 पे जो दी हुई है, उसमें आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे उनको अरेंज किया गया है। वो सीक्वेंस आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है उसमें आप देखिए, जो आपका बॉटम साइड है वहाँ पे आपका लिथियम है एंड स्टार्टिंग में आपका F2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अप टू डाउन जब हम आ रहे हैं इस सीरीज में, तो जो लिथियम है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपका -3.05 है एंड जो F2 है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 है। ये आपको टेबल में गिवन है। तो अप टू डाउन जब हम आते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल आपका इंक्रीज होता है। इट मीन्स जो लिथियम है वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है एंड जो आपका F2 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो अप टू डाउन जब हम आते हैं इस सीरीज में, तो मेटल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो आपका लिथियम है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है एंड जो F2 है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा वो आपका एनोड होगा एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो आपका कैथोड होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड जो आपका रिड्यूसिंग पावर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग के एंड रिड्यूसिंग आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। या हम बात करें इसी सीरीज में कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिनका सीक्वेंस आपको याद करना है, क्योंकि सभी का तो याद रहता नहीं है। तो आप कुछ एलिमेंट्स के सीक्वेंस याद कर सकते हैं, जिनमें से मैं कुछ इम्पोर्टेंट है वो आपको नोट करवा रही हूँ। लिथियम है आपका, पोटेशियम है आपका, Ba है आपका। ये सीक्वेंस कंटिन्यू लिख रही हूँ मैं। Ba के बाद में आपका Sr है, Sr के बाद में आपका कैल्शियम के बाद में है आपका सोडियम के बाद में है आपका मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम के बाद में है आपका Mn के बाद में है आपका जिंक के बाद में है आपका क्रोमियम के बाद में है Fe। इसके बाद में Fe के बाद वाली कंटिन्यू इसके बाद में हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिथियम से मैंने आपकी जो पीरियोडिक टेबल है जस्ट उसका बॉटम से अपर साइड में लिखा है। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, Sr, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Mn, जिंक, क्रोमियम, Fe। इसको याद करने का भी सिंपल सीक्वेंस है। लिथियम के लिए आप याद कीजिए ले, के लिए याद कीजिए के, बी के लिए आप याद कीजिए बारात एंड आप सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। मैं Fe तक आपको बताती हूँ। ले के बारात काना मजे से आरा मन जो करे फेक दे मीन्स Fe के बाद में आपको कंटिन्यू जो सीक्वेंस याद रखना है वो है केडियम, फिर CO, फिर आपका है निकिल के बाद में है आपका SN के बाद में है
पीबी के बाद में है आपका हाइड्रोजन, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको हम मानते हैं 0 वोल्ट। एंड आपका उसके बाद में है कॉपर के बाद में Hg, एंड आफ्टर Hg Ag के बाद में Pt, एंड Pt के बाद में लास्ट आपका है Au। इन्हीं एलिमेंट्स पे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं। हमारा Fe से पहले हो चुका था, Fe के बाद में आपका केडियम से स्टार्ट हो रहा है। तो केडियम के लिए आप याद कीजिए फेंक दे भी ये केडियम के लिए था। फिर उसके बाद में देखो कोई निगाह है सुंदरी प्यार भरी। उसके बाद में आप याद कीजिए ये जो रह गया है इतना वाला, इसका तो हो गया कोई निगाह है सुंदरी प्यार भरी। ये है आपका CONISN-PB के लिए। अब आपका रह गया है हाइड्रोजन, रह गया है कॉपर, रह गया है Hg, रह गया है Ag, रह गया है Pt, रह गया है एंड लास्ट है आपका Au। इसके लिए आप याद कर सकते हो एक सिंपल टर्म है छापा, CHAPA छापा। तो ये C से तो आपका क्या हो जाएगा कॉपर, H से आपका क्या हो जाएगा मरकरी, एंड A से आपका क्या हो जाएगा Ag, P से आपका क्या हो जाएगा Pt, एंड A से आपका लास्ट में क्या हो जाएगा Au। इट मीन्स आप कॉपर, मरकरी, Ag, Pt, Au को याद करने के लिए सिंपल वर्ड ट्रिक्स क्या है छापा। ये सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे देखो लिथियम से लेके Au तक मैंने बॉटम टू टॉप लिखा है। लिथियम आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इट मीन्स लिथियम से लेके Au तक जब हम आ रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो Au क्या है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है कंपेयर टू इससे पहले वाले जितने भी है उनके कंपेयर में। देखो आप फिर से मैं आपको 2 एलिमेंट लेती हूँ जो मैंने अभी सीरीज बनाई थी। उसमें देखिए एक तो आपका था जिंक था, एंड जिंक के नीचे आ रहा था आपका कॉपर। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.76, एंड आपका जो कॉपर है उसका है 0.34। अब ये लिथियम के बीच वाले एलिमेंट छोड़ दो, उसके बाद में जिंक के नीचे आपका क्या आ रहा है कॉपर। तो हमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग छोड़ के आपकी जो वैल्यू है वो देखिए जिंक के लिए 0.76 रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है एंड कॉपर के लिए क्या है पॉजिटिव। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा वो कंसीडर किया जाएगा आपका एनोड, एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो आपका क्या होगा कैथोड होगा। इस तरीके से आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उसको आप क्या कर सकते हो याद कर सकते हो। एंड आपकी जो बुक में है उसमें टॉप टू बॉटम दिया हुआ है जिसमें लिथियम है जो नीचे वाले हैं, एंड इसमें आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। देखिए लिथियम जो नीचे हैं उसका -3.05 है, तो मोर रिड्यूसिंग रिएजेंट है। अप टू डाउन आने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है, एंड नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है। अभी जो मैंने आपको बताया था वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बताया था। एंड जिन एलिमेंट पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, एंड इसका अलग से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ओनली जो एलिमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एंड उसके अलावा कभी कभी आपके इंटेक्स में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके सॉल्यूशन में इसके एलिमेंट को हम रख सकते हैं क्या। तो उसके लिए एक ही सिंपल बात आपको याद रखना है कि जो लो रिडक्शन पोटेंशियल के कंटेनर में हाई रिडक्शन पोटेंशियल को हम उसमें नहीं रख सकते। कोई भी लो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका कंटेनर हमने लिया है, उसमें हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले को हम उसमें डिप नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर ए कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन विथ जिंक रोड। क्या हम उसको रख सकते हैं
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? यहाँ पे आपका जो जिंक होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा और क्या होगा, आपका रिएक्शन हो जाएगी, इसीलिए हम उसको। नेक्स्ट में देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मैंने 2 रिएक्शन लिए हैं। व्हेन selecting two half cell reaction, the more negative value will form the oxidation half cell। यहाँ पे आपका Ag लिया गया है एंड आपका जिंक लिया गया है। Ag का जो E0 सेल वैल्यू है वो आपका है 0.80 वोल्ट है एंड आपका जो जिंक है उसका जो वैल्यू है वो है -0.76 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए, जो Ag है उसका क्या हो रहा है, Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एंड Zn प्लस टू Zn जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी क्या है आपका, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है, बिकॉज एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपको साइन क्या करना होगा, ये जिंक को क्या करना होगा, Zn से Zn प्लस टू में कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पे नीचे चेंज किया है, तो यहाँ पे दोनों में से एनोड कौन होगा, जिंक एनोड होगा एंड Ag आपका क्या होगा, कैथोड होगा, बिकॉज जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, कम है। इस तरीके से आप मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल। अगर आपको किसी भी सेल की स्पॉन्टेनिटी क्या करनी हो, चेक करनी हो, तो कैसे करोगे, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन में आपने 11th क्लास में देखा था, डेल जी, ई सेल, एफ एन, ये कुछ टर्म्स थी थर्मोडाइनेमिक्स में। तो इन टर्म्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल इज रिलेटेड टू द थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन डेल जी एंड कांस्टेंट के। जो ई नॉट सेल है, किसी भी सेल पोटेंशियल का, वो रिलेटेड है आपका गिब्स फ्री एनर्जी एंड कांस्टेंट के से। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज रिलेटेड टू डेल जी नॉट। डेल जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन को इंडिकेट करता है एंड डेल जी नॉट इक्वल आपका होता है -NF ई नॉट सेल। क्या होगा, NF ई नॉट सेल। एंड यहाँ पे जो N है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एंड गेन हो रहे हैं उनको हम N से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आपका जो F है वो है फेराडे कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल जो है, ई नॉट सेल वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड के थ्रू कोई भी सेल रिएक्शन दी हुई रहेगी, उसका एनोड एंड उसका जो कैथोड पार्ट रहेगा उसको माइनस करके हम क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल। नेक्स्ट है आपका जो डेल जी नॉट है वो आपका के से अगर रिलेटेड करें तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो होगी डेल जी नॉट इक्वल -RT ln के। नेक्स्ट इसी को हम देखिए, नैनसेट इक्वेशन में अगर हम बात करें, सेल पोटेंशियल कैन बी मॉडिफाई बाय टेम्परेचर एंड कंपोजिशन चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब जो आपकी डेल जी एंड डेल जी नॉट एंड आपका RT एंड क्यू है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की है उससे रिलेटेड, तो हम इक्वेशन बनाएंगे डेल जी इक्वल डेल जी नॉट प्लस RT ln क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है एंड डेल जी की जगह हम लिख सकते हैं पहले वाली इक्वेशन के बेसिस पे -NF E इक्वल -NF E नॉट प्लस RT ln क्यू। अब हम क्या करेंगे, आपकी जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे F, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे NF से, NF से डिवाइड करेंगे माइनस के NF से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, E
एंड इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, ओनली ई नॉट ई। एंड यहाँ पे प्लस का साइन है और माइनस एन एफ से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो आपका है एल एन के फॉर्म में था, अगर हमें उसी इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, E इक्वल ई नॉट माइनस एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कितने से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 की बेस में हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। एंड यहाँ पे देखिए ये जो आर है इसका वैल्यू होगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स पर मोल। एंड एफ यहाँ पे है फेराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी आपको याद रखना है 96500 कूलम पर मोल। एंड टेम्परेचर भी आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना होता है, 298 केल्विन। अब यहाँ पे देखिए जो ये इक्वेशन है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, 2.303 आर टी अपॉन एफ। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक न्यू टर्म आती है जो है 0.059 अपॉन एन जूल पर केल्विन। एंड एन यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम देखेंगे अब 2.303 आर टी अपॉन एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.0591। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, E इक्वल ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अब यहाँ पे ये लॉग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका टोटल जो आंसर इक्वेशन क्या आ जाएगा, E इक्वल ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका क्या है, नैनसेट इक्वेशन है। इसके बेसिस पे आपके 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपके एनसीईआरटी की जो इंटेक्स न्यूमेरिकल है उनको हम सॉल्व करेंगे। आज वाले पार्ट में आपका इम्पोर्टेंट क्या था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए। एंड अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आपकी इंक्रीज हो रही है। आपका लास्ट में क्या आता है, लिथियम आता है। एंड जो जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा वो आपका क्या होगा, एनोड की तरह काम करेगा एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। एंड आपके इंटेक्स के जो 3.2 है वो वाला क्वेश्चंस भी आप इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। आज की इस पार्ट में इतना ही।